गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत का पाठ 7 पढ़ेंगे बेटा। आइए इसे शुरू करें। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बेटा ये लेसन हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी कि उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। बेटा प्रत्यारोप का मतलब है आरोप के बदले में आरोप लगाना। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितना ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बेटा अगर कोई ऊंचे पद पे है, अगर मान लो उसमें दोष नहीं भी है तो उसमें भी दोष दिखाए जाते हैं। उसे भी नीचे गिराने में पीछे नहीं हटते। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। देखो बेटा, इससे हर व्यक्ति के मन में डिप्रेशन हो जाता है, निराशा आ जाती है। वो ये सोचने लगते हैं कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो लोग उसमें दोष ही खोजेंगे। तो इसलिए कई लोग तो उनका मन बैठ जाता है और वो काम करने को ही तैयार नहीं होते कि उन्हें लगता है जब भी करेंगे तो लोग दोष ही निकालेंगे। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। ठीक है ना बेटा? अगर एक इंसान से उसके अंदर काफ़ी सारे गुण हों और एक गलती हो जाए तो उसके सारे गुण उसमें ढक जाएंगे। फिर तो खाली उसके दोषों को ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। गुण तो उसके अंदर फिर ऐसा लगेगा जैसे एक भी ना हो। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? बेटा गहवर का मतलब गड्ढा। ठीक है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? कहने का मतलब ये है कि भारत एक ऐसे समुद्र के समान है जिसमें इतनी जातियां होते हुए भी क्या ये सूख गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषियों, विद्वानों, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, माहौल यानी वातावरण बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठे तथा फ्रेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। बेटा आजकल आधुनिक युग में यही हो रहा है। जो इंसान मासूम भोला भाला होता है उसका सब शोषण करते हैं और जो झूठ कपट फ्रेब से काम लेते हैं आजकल वही लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को तो मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो जितना ईमानदार होता है उसे उतना ही मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी लोगों का ये विश्वास कम होने लगा है कि इस दुनिया में आस्था नाम की वैल्यूज़ भी हैं। इस दुनिया में सच्चाई, ईमानदार जैसी चीज़ें भी बची हैं। ऐसा लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुएं बेटा जो सुख सुविधा की वस्तुएं होती हैं उन्हें भौतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब हमारी भौतिक वस्तुएं हैं। तो इनको इकट्ठा करने को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी मैटर करता है। तो मनुष्य के जो अंदर नैतिक गुण हैं वही ज़्यादा वो करते हैं, मैटर करते हैं और भौतिक वस्तुएं नहीं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं और हर मनुष्य में रहते हैं बेटा ये। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन बेटा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जितने भी दोष हर किसी में होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। इनको हमेशा दबा कर रखना चाहिए। ठीक है, उन्हें अपनी शक्ति नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और ख़ुद को इनके हवाले तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है।
और इन इन जो दोष हैं ये हमारे, इनको हम कैसे बांध सकते हैं? संयम से, यानी कंट्रोल, नियंत्रण से। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है ना। हर इंसान को भूख तो लगेगी और उसकी हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अगर कोई बीमार है उसे दवा तो चाहिए ही चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो इंसान गुमराह हो चुके हैं उन्हें ठीक रास्ते पर ले जाने की आवश्यकता भी है। आगे देखिए बेटा, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। बेटा इधर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी। जैसे सरकार अगर कोई सुधार करवाना है, मान लीजिए उसके लिए 200 करोड़ का बजट तैयार किया, ठीक है ना बेटा, लेकिन जो नीचे बैठे हुए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस काम में 50 लाख या 100 करोड़ लगा देंगे, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? आपस में वे बांट लेते हैं, पूरा पैसा तो नहीं लगाते जो उन्हें ऊपर से मिलता है। तो इस प्रकार उस वक्त वो लोग अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देते हैं और अपने इस लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उन्हें देश की सेवा करनी है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। बेटा आजकल हम अपने धर्म से ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। कानून तोड़ने के काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जाए, झूठ बोल दिया, उसे पाप समझेंगे और वैसे कानून से कुछ भी तोड़ दें। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, मीन्स धर्म से डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, ठीक है बेटा। आगे देखिए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, ठीक है ना बेटा। आज भी भारतीयों में ये चीज़ें विद्यमान हैं, ठीक है भाई। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सारे तो गलत नहीं हो सकते। कुछ लोग अभी भी उनके अंदर नैतिक गुण विद्यमान हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं ऐसे लोग। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। प्रतिष्ठा मीन्स इज्जत, जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं, ठीक है बेटा। समाचार पत्रों में भी इन बातों को दिखाया जाता है लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, ठीक है बेटा। अगर किसी की बुराई दिखाएं समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल वाले, गलत नहीं है, लेकिन बेटा गलत क्या होती है, जब उन दोषों को दिखाते हैं उसमें आनंद लिया जाता है और उसे आनंद प्राप्त करते हुए वे उस खबर को और ज़्यादा मिर्च मसाला लगा कर दिखाते हैं, वो चीज़ गलत है और ये अपना कर्तव्य समझ लेते हैं कि हमें तो ये दोष दिखाने ही दिखाने हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है, ठीक है बेटा। अगर मान लिया वो दोषों का पर्दाफाश करते हैं और इसे पूरे ज़ोर शोर से करते हैं, तो जो कोई अच्छा काम करते हैं उनकी अच्छाइयों को भी तो इसी तरह उजागर करें। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अगर ऐसा करेंगे, वो लोगों की अच्छाइयों को उजागर करेंगे, तो लोग मोटिवेट होंगे अच्छे काम करने के लिए, उन्हें प्रेरणा मिलेगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया, ठीक है बेटा। एक बार लेखक के साथ ये वाक़या हुआ, तो उसने जो है टिकट के 10 की बजाय उसने 100 का नोट दे दिया गलती से और भूल गया और गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू जो आए, सभी के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए
उन्होंने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। ठीक है बेटा, अगर वो चाहता तो उन्हें तो टिकट के 10 रुपये जमा करवाने थे आगे, तो 90 रुपये उसके पास बच सकते थे। पर नहीं, उसे हराम की ये कमाई नहीं चाहिए थी। सिर्फ अपनी मेहनत की उसने लेखक को ढूंढा और उन्हें पैसे वापस किए। कैसे कहूँ, दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, अवांछित जिनकी इच्छा नहीं की जा सकती, जो हम नहीं चाहते ऐसी घटनाएं। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है बेटा, अगर मान लिया लेखक के साथ ऐसी कोई ठगी की घटना हो जाती, ये उस पर ज़्यादा भारी पड़ती है अच्छाई की घटना। फिर इससे पहले उसने कितने मर्जी धोखे खाए हों वो सब नहीं दिखेंगे, जो उसके साथ अच्छा हुआ फिर उसी को ध्यान रखा जाएगा। अब एक और वाक़या बता रहा है लेखक अपने साथ। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, साथ में मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बेटा, एक तो रात का समय हो, अनजान रास्ता हो, निर्जन सुनसान रास्ते में बस रुक जाए तो हर कोई डरेगा ही। और ऐसे में कंडक्टर एक साइकिल लेके चला गया, लोग तो और ज़्यादा डर गए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, यानी लूटपाट होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी लेखक की फैमिली उसके साथ थी, बाकी सब अकेले हो सकते हैं। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना भी नहीं था। ऊपर से आदमी जो बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुन सुनकर वैसे ही डर समा गया था, ठीक है, हृदय में। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। देखो बेटा, ड्राइवर निर्दोष था। उसने कहा भी कि हम उपाय कर रहे हैं, किसी और बस का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन ये भीड़ तो मारेगी, इसलिए इनसे बचा लीजिए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, यानी भयभीत मुद्रा देखकर उसने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है, यानी लोगों को डाउट था कि डाकुओं के साथ ये ड्राइवर और कंडक्टर मिले हुए हैं। ये इनकी योजना थी कि ऐसे ही सुनसान स्थान पर ये बस रोकेंगे और डाकू आकर लूट लेंगे और इन्हें भी हिस्सा मिलेगा। लोग ऐसा सोच रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था, ठीक है, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा, कहीं ये भी भाग ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्हें लगा अगर कोई दुर्घटना होगी तो पहले इस ड्राइवर को ही मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस में पहुंच गए। देखो बेटा, अगर थोड़ी और देर हो जाती कंडक्टर को या कोई और मतलब कि मिस हैपनिंग हो जाती, तो हो सकता है ड्राइवर और कंडक्टर को ये लोग मार ही देते। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, क्योंकि जब इतना बड़ा वाक़या हो गया है, लोगों की ईमानदारी का परिचय मिला, तो लेखक तो ऐसे में कह ही नहीं सकता कि ईमानदारी समाप्त हो गई, मनुष्यता समाप्त हो गई। कैसे कहूँ, लोगों में दया माया ही नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर
विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। देखो बेटा, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो ये नहीं है कि पूरी लाइफ उसके साथ गलत हुआ हो सकता है एक दो बार किसी के साथ धोखे की घटना हुई हो, लेकिन ऐसा टाइम भी तो होगा जब किसी ने उसकी सहायता की हो। तो उन चीज़ों का हिसाब क्यों ना रखा जाए। जब किसी ने हमारे साथ अच्छा किया हो, उन्हीं बातों को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते ना जब हमने धोखा खाया हो। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, यानी दुखदायी हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। ठीक है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। बेटा देखो, हालात चाहे जैसे भी हों, भगवान के ऊपर तो संदेह नहीं ना कर सकते, क्योंकि भगवान थोड़ा ना आकर कुछ बुरा करते हैं। ये तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं जो बुरा करते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा, आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।